जब कोई क्लासरूम में रूल्स तोड़ने के इरादे से आए तो क्या होगा, और जब एक स्टूडेंट अपने टीचर को खास अटेंशन देने लगे तो टीचर अपने इमोशंस कितनी देर तक कंट्रोल में रख पाएगा। चलो पता लगाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें जोसेफ स्वेन नाम के एक मिडिल एज स्कूल टीचर से मिलते हैं। बचपन में एक चोट की वजह से उनका चलना मुश्किल हो गया था और अब वो एक छड़ी के सहारे चलते हैं। वो अपनी माँ के साथ एक फार्म पर रहते हैं और घर के कामकाज संभालते हैं। स्कूल पहुंचकर जोसेफ अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि स्कूल जल्दी ही बंद हो सकता है। इसी बीच एक नए स्टूडेंट की एंट्री होती है जो 18 साल की कैथरीन व्हीलर है। स्कूल के बाद जोसेफ एक विधवा रोसाली से स्कूल के बंद होने पर बात करते हैं। रोसाली का पति गुजर चुका है और जोसेफ उसकी मदद करते हैं। दोनों शादी करने का प्लान भी कर रहे होते हैं। अगले दिन एक रिटायर्ड मेजर और कैथरीन के पिता नाथन व्हीलर जोसेफ के फार्म पर आते हैं। नाथन अपने घोड़े को जोसेफ के स्टेबल में रखना चाहते हैं और एक $175 महीने का ऑफर देते हैं। जोसेफ मान जाते हैं। कुछ देर बाद जोसेफ कैथरीन को ड्राइव पर ले जाते हैं और बताते हैं कि यह उनका टीचर के रूप में आखिरी साल है। कैथरीन उनसे पूछती है, आप फिर क्या करेंगे? जोसेफ के पास जवाब नहीं होता। कैथरीन प्रॉमिस करती है कि वो इसका पता लगाएगी। इसी पल कैथरीन के अनुचित ख्याल शुरू हो जाते हैं। उसी दिन डॉक्टर इवांस जोसेफ की मां के लिए दवा लेकर आते हैं और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि जोसेफ की मां की तबीयत अब और खराब होगी और उनके पास सिर्फ कुछ महीने बचे हैं। अस्पताल में रहना उनके लिए बेहतर होगा। अगले दिन स्कूल के बाद जोसेफ स्टेबल में जाते हैं और देखते हैं कि कैथरीन वहां लॉफ्ट में चुपचाप बैठी है। वह उस लॉफ्ट में उसके पास चला जाता है जहां कैथरीन अपने जज्बात का इशारा देते हुए एक हल्के से गेस्चर के जरिए उसका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। जोसेफ तुरंत वहां से चला जाता है अपने सिद्धांतों पर कायम रहने के लिए, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बोरिंग हो गई है और शायद थोड़ा एक्साइटमेंट लाना गलत नहीं होगा। वह वापस जाता है और कैथरीन के साथ एक खास पल साझा करता है। कुछ दिन बाद स्कूल बोर्ड जोसेफ को बताता है कि क्योंकि उसने अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्स पूरे नहीं किए हैं, वह शहर के स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता। जोसेफ इस बात से ज्यादा परेशान नहीं होता। वह बोर्ड के मेंबर्स को डांटता है और घर चला जाता है। बाद में डॉक्टर इवांस जोसेफ से मिलता है और बताता है कि मेजर व्हीलर, जो शिकार का शौकीन है, उसने इलाके में एक कोयोट देखा है। इवांस अपनी शिकार वाली राइफल जोसेफ को गिफ्ट करने का फैसला करता है क्योंकि अब वह शिकार करने के लिए काफी बूढ़ा हो चुका है। एक क्लास के दौरान जोसेफ अपने स्टूडेंट्स को निबंध लिखने का असाइनमेंट देता है। कैथरीन इस मौके का फायदा उठाकर अपने निबंध में लिखती है कि वह उससे मिलना चाहती है क्योंकि उसके पास कुछ जरूरी बात है। बाद में ड्राइव करते हुए जोसेफ कैथरीन पर इतना ओपन नोट लिखने के लिए गुस्सा होता है क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर किसी ने यह नोट देख लिया तो उनका रिश्ता समझ में आ जाएगा। शुरू में उसे लगता है कि शायद कैथरीन प्रेग्नेंट है, लेकिन कैथरीन इसे मना कर देती है। आखिर में वह मजाक में कहती है कि वह प्रेग्नेंट है, जो जोसेफ को चौंका देता है। उसे नहीं पता होता कि वह इस स्थिति को कैसे संभाले या दूसरों को कैसे समझाए, लेकिन खुशकिस्मती से यह सिर्फ एक मजाक होता है। कैथरीन प्रेग्नेंट नहीं होती। एक सुबह कैथरीन जोसेफ को 20 साल पुरानी बोबॉन की एक बोतल गिफ्ट करती है। वह इसे स्वीकार करता है और कैथरीन की मां के बारे में पूछता है। कैथरीन अपनी मां के संघर्षों और अपने अतीत पर बात करने से बच जाती है और बातचीत का फोकस वापस जोसेफ पर ले आती है। कुछ समय बाद डॉक्टर इवांस अचानक अस्तबल में आ जाता है और उन्हें साथ देख लेता है। इसके बाद जोसेफ और इवांस एक कैफे में मिलते हैं। इवांस जो उसने देखा उससे चौंक जाता है और पूछता है कि यह सब कब से चल रहा है। जोसेफ उसे सब कुछ बता देता है और इवांस उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने यह रिश्ता खत्म नहीं किया तो उसके लिए बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। साथ ही इवांस उसे याद दिलाता है कि रोसाली भी है जो उसके प्रपोजल का इंतजार कर रही है। स्कूल पार्टी के बाद रोसाली जोसेफ को अपने घर बुलाती है ताकि वे थोड़ा समय साथ बिता सकें जैसे जोसेफ चाहता है, लेकिन जोसेफ मना कर देता है और रोसाली नाराज होकर वहां से चली जाती है। घर लौटने के बाद जोसेफ की मां उससे कहती है कि उसे कैथरीन के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता है और पूछती है कि यह सब कब तक चलेगा। जोसेफ फिर से एक बार बच जाता है क्योंकि उसकी मां की तबीयत अचानक खराब होने लगती है और वह जवाब देने से बच जाता है। अपनी मां की बातों के बाद जोसेफ आखिरकार अपने की पर सोचता है। हिम्मत जुटाकर वह रोसाली के पास जाता है और माफी मांगता है। वह समझाता है कि पिछली बार उसने रोसाली का प्रस्ताव इसलिए ठुकराया था क्योंकि उसकी मां को मदद की जरूरत थी, लेकिन रोसाली को लगता है कि यह सच नहीं है। जोसेफ खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है और कहता है कि उसकी उम्र के लोग ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में वह नहीं किया जो वे सच में करना चाहते थे। वह अपना सपना साझा करता है कि वह एक शांत समुद्र किनारे जाना चाहता है जहां वह अकेला मछली पकड़ सके और सुकून से आराम कर सके। आखिरकार वह मानता है कि वह बस एक बार दिन के उजाले में रोसाली के साथ एक खास पल बिताना चाहता है। रोसाली पहले माफी मांगती है कि उसने उसे निराश किया, लेकिन थोड़ी सोचने के बाद वह अपने जज्बात को कबूल करती है और जोसेफ का सपना पूरा करती है।
कुछ समय बाद जोसेफ की मां का देहांत हो जाता है। अंतिम संस्कार के बाद जब रोजाली शोक संदेश पढ़ रही होती है, उसे कैथरीन का एक नोट मिलता है। उस नोट को पढ़ने के बाद उसे एहसास होता है कि जोसेफ ने उसके साथ बेवफाई की है। वह बाहर जाकर जोसेफ पर धोखा देने का आरोप लगाती है। जोसेफ खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है और कहता है कि कैथरीन के साथ कुछ गंभीर नहीं था, वह बस एक छोटी सी गलती थी और रोजाली उसके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जोसेफ की बात रोजाली को यकीन दिलाने में असफल रहती है और रोजाली उसे धक्का देकर वहां से चली जाती है। उसी शाम कैथरीन जोसेफ से मिलने आती है। उसे पता चल गया होता है कि क्या हुआ। वह कहती है कि वे दोनों शादी कर लें, लेकिन जोसेफ उनका रिश्ता खत्म करना चाहता है। कैथरीन उसे चेतावनी देती है कि वह इस फैसले पर पछताएगा। अगले दिन जोसेफ को पता चलता है कि नैथन, कैथरीन का पिता, सब कुछ जान चुका है और यह बात आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसी शाम जोसेफ अपनी शिकार वाली बंदूक उठाता है जो उसे तोहफे में दी गई थी और नैथन के आने का इंतजार करता है। जब नथान अपनी पत्नी के साथ आता है तो वह सिर्फ बात करना चाहता है। वह जोसेफ से पूछता है कि क्या उसका इरादा कैथरीन से शादी करने का है। जोसेफ जवाब देता है कि उसे शक है कि वह उसका टाइप है। आखिर में नथान कहता है कि उसने समझ लिया है कि जोसेफ एक अच्छा इंसान है और यह पूरी तरह से उसकी गलती नहीं है बल्कि कैथरीन की भी है। लेकिन नथान की पत्नी सहमत नहीं होती। वह जोसेफ के चेहरे पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसने कैथरीन का फायदा उठाया। नथान इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता और सुझाव देता है कि वे शांति से अलग हो जाएं। उनके जाने के बाद कैथरीन फिर से आती है और जोसेफ से पूछती है कि क्या वह उससे शादी करेगा। जोसेफ उसे बताता है कि उनका रिश्ता बस एक छोटी सी गलती थी और उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा है और कैथरीन बहुत छोटी है, जिसे खुद यह भी नहीं पता कि वह क्या चाहती है। कैथरीन फिर उसे किस करती है और कहती है, मैंने कुछ गलत किया है। जब जोसेफ बाहर जाता है तो देखता है कि अस्तबल बर्न में आग लगी हुई है। वह किसी तरह गाय को बचा लेता है, लेकिन कैथरीन का घोड़ा आग में जलकर मर जाता है। अगले दिन जोसेफ अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करता है। वह रोजाली से सुलह करता है और उसे बताता है कि वह सिर्फ उसी से प्यार करता है। रोजाली उसे माफ कर देती है। आखिर में वे दोनों समुद्र किनारे जाते हैं, जहां वे अपने बाकी के जीवन को एक साथ बिताने का फैसला करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। जल्दी मिलते हैं।